जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। आज का सेशन कल्पना पर, चिंतन पर आधारित होने वाला है, रुचि पर आधारित होने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। कल्पना कल्पना क्या है? तो मैकडूगल महोदय के अनुसार परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। क्या है? परोक्ष वस्तुओं के बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार। ये परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। कल्पना जब मनुष्य भूतकाल एवं भविष्यकाल के बारे में वर्तमान समय में जो कुछ सोचता है वही कल्पना है। तो कल्पना एक परिभाषा ये भी देखती है कि जब मनुष्य भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में वर्तमान समय में ही सोचे उसे हम कल्पना कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति किशोरावस्था में कल्पनाशील ज़्यादा होता है। अगर कोई बालक या किशोर जब किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाता है तो वो उसी के बारे में सपने में ही सोच लेता, हाँ मैं वह बना हूँ। और कभी कभी देखना, सोचते हुए जिस रूप में हुए रहोगे उसी का एक्शन तुरंत ले लेते हो। मान लेता अगर तुम डीएम बन गए हो सपने में, तो कोई आएगा उसके जस्ट उसके साथ डीएम जैसा ही व्यवहार करोगे। आगे है पुनर्उत्पादक कल्पना। एक होता है पुनर्उत्पादक कल्पना। सुनी हुई बातों के आधार पर कल्पना करना पुनर्उत्पादकता कल्पना कहलाती है। जैसे अगर कहानी सुने होगे तो एक जो है, अगर मान लेते हैं, सपोज मान लो कोई लड़का तुमसे आया, बोला वो लड़की इतनी सुंदर, उसकी लटें इतनी अच्छी है, उसकी आंखें इतनी अच्छी है, उसके चेहरा सुंदर है, तो उसके बारे में ही सोचते रहते हो। उसके बारे में सोचते सोचते कल्पना करते हो कैसे कैसे क्या है। तो इसे क्या कहा जाएगा? पुनर्उत्पादक कल्पना कहा जाएगा। एक होता है उत्पादक कल्पना। पूर्व सुनी हुई बातों से नई चीज़ के बारे में कल्पना करना पुनर्उत्पादक उत्पादक कल्पना कहलाता है। जैसे कोई तुम से सुने हो एक अच्छी लड़की है और उसके बारे में सोच रहे हो मेरी जो वाइफ आने वाली है वो उससे भी अच्छी होगी, और कोई बताया कि उसकी जो है चेहरे पर तिल था, तुम सोचो अरे वहाँ था तिल था तो यहाँ तिल होना चाहिए। तो उससे कुछ बढ़ा चढ़ के बातों को सोचोगे, उसे हम कहते हैं उत्पादक कल्पना। एक होता है, और उत्पादक कल्पना के अंतर्गत ही आता है सृजनात्मक और रचनात्मक। सृजनात्मक क्या है? किसी चीज़ के बारे में बहुत प्रकार से सोचना, काफ़ी प्रकार से सोचना किसके अंतर्गत आएगा? सृजनात्मक के। और रचनात्मक कल्पना क्या होती है? तो किसी चीज़ के बारे में इस क्वेश्चन को कैसे हल करें, ऐसे हल करेंगे तो ऐसे क्या होगा। तो कई चीज़ों के बारे में उसके बारे में भी सोचोगे किस प्रकार से इसे किया जाए, तो उसे हम रचनात्मकता कहते हैं। एक होता है कलात्मक कल्पना। कलात्मक कल्पना वह कल्पना होती है जैसे नाटक करना है, कहानी, उपन्यास या चित्र के बारे में कल्पना करना, चित्र को बनाना, नाटक कहना, कहानी सुनाना, ये सभी एक कल्पना पर ही आधारित होती हैं। और ये कौन सी कल्पना होती हैं? तो कलात्मक कल्पना होती है। एक होता है मन तरंगी कल्पना। मन तरंगी कल्पना क्या होता है? जिसे हम कह सकते हैं ख्याली पुलाव पकाना, यानी बिना मतलब का सोचना। वो मेरी हो गई, मुझे वो जॉब मिल गया, मतलब कल्पना में ही खोए रहना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई, मैं वो बन गया। तो ये सभी क्या होगा? मन तरंगी कल्पना कहलाता है। और रचनात्मक कल्पना यानी किसी चीज़ के बारे में सोचना, कल्पना कर लेना, इसका कैसे निर्माण। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं पुल निर्माण। जैसे पुल बनाना है तो उसको देख लोगे, और इंजीनियर पुल बनाएगा उसको देख करके कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे इसको बनाना है। तो जो इंजीनियर पुल बनाने का काम करता है तो उसके अंदर कौन सी कल्पना होती है? रचनात्मक कल्पना। और रचनात्मक मतलब किसी चीज़ की रचना करना, तो ये हो जाएगा रचनात्मक कल्पना। एक होता है सैद्धांतिक कल्पना, यानी सिद्धांतों के रूप में, सैद्धांतिक रूप से, प्रमेय रूप में सोचना, कल्पना करना, ये होता है सैद्धांतिक कल्पना। जैसे गुरुत्वाकर्षण, शक्ति का सिद्धांत,
किसने खोजा था? न्यूटन ने। अब न्यूटन ने सिद्धांत दिया था तो ये कल्पना सोच पे ही आधारित था, तो ये कौन सी कल्पना हो जाएगी? सैद्धांतिक कल्पना। एक होता है सृजनात्मक कल्पना। सृजनात्मक मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी चीज़ के बारे में अधिक से अधिक बार सोचना। जैसे सभी लोग रास्ते में चलते हैं मगर कुछ लोग ठोकर मारते हुए चलते हैं, कुछ लोग किसी को छेड़ते हुए चलते हैं। तो ये सोच जो होती है अलग अलग कई प्रकार से सोचना, उसे हम कहते हैं सृजनात्मक कल्पना। जैसे कविता लिखना, जो कवि होते हैं इसके अंदर कौन सी कल्पना होती है? सृजनात्मक कल्पना होती है। उसके बाद रुचि। रुचि क्या है? रुचि को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट, यानी किसी कार्य को करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? रुचि कहलाती है। जैसे यहाँ पे बच्चा जो है बहुत मन से हर काम करता है, रुचि होती है। और जिस प्रकार लड़कियाँ गुलाब के प्रति बहुत रुचि होती है, यानी अगर तीव्र इच्छा जिस चीज़ को करने की हो उसे हम क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। रुचि दो प्रकार से होती है, एक जन्मजात रुचि होती है, एक अर्जित रुचि। लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद है, ये जन्मजात रुचि है। बालकों को खेलना पसंद है, ये अर्जित रुचि है। आगे है रुचि तथा ज्ञान। अब पहले देखते ध्यान क्या है। ध्यान मन की वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपने मन को अधिक पदार्थ से हटाकर एक ही पदार्थ पर केंद्रित करता है, उसे हम ध्यान कहते हैं। और यही पियाजे के अनुसार देखोगे तो अहम केंद्रित कहते हैं। जैसे बच्चे मोबाइल में सारे चीज़ को छोड़ करके केवल गेम को ही ध्यान देते हैं तो वहाँ पे अहम केंद्रित होता है, और इस भाषा में क्या कहेंगे तो ध्यान कहेंगे। जैसे संसार के सभी चीज़ों को छोड़ करके महात्मा बुद्ध ने ध्यान किया, अपनी अंतरात्मा को जगाएं। अब जैसे यहाँ लड़का लड़की होती हैं जो समाज को छोड़ करके, मम्मी पापा को छोड़ करके केवल एक दूसरे के लिए जीने लगते हैं, एक दूसरे में ही ध्यान लगा लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। ध्यान भी दो प्रकार से होती है, एक ऐच्छिक ध्यान, एक होती है अनैच्छिक ध्यान। ऐच्छिक ध्यान जो हम जान करके हम करते हैं उसे हम ऐच्छिक ध्यान कहते हैं, और जो अपने आप हो जाता है ध्यान उसे हम अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। जैसे बैठ करके किसी के बारे में सोचना ऐच्छिक ध्यान हो जाएगा, बैठे बैठे रहना किसी के बारे में जान लेना अनैच्छिक हो जाएगा।